मैं भी तो रिजलर हूँ, मुझे भी एक ग्याट खिलाओगी? स्किबिडी स्किबिडी स्किबिडी। इसकी पैंट भी है क्याट, इसकी शर्ट भी है क्याट, इसके मसल में क्याट, यह है क्याट, देख लो। काला जादू कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जादू को पृथ्वी पर लाते हैं, उसके बाद हम उसे 5 घंटे कड़ी धूप में रखते हैं। इससे जादू को धूप का ओवरडोज हो जाएगा और वो काला हो जाएगा। श्री आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे बैठे आप पढ़ लीजिए, राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा, हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए, मेरी बहन को क्या हो गया, बीमार हो गई, प्लीज देख लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चेक करता हूँ। ओ, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? इनको आर्थराइटिस हो गया है। आर्थराइटिस मतलब घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, चलने में तकलीफ ना? नहीं, तो फिर जब आप एक गिलास पानी मांग लो, क्या बाकी डांस करने में, घूमने में, पार्टी करने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये कैसी बीमारी है डॉक्टर साहब? ये बीमारियां बहनों में बहुत कॉमन है, पर अफसोस की मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, इनको एक और बीमारी है। क्या हुआ? अल्जाइमर्स। अल्जाइमर मतलब ये सब कुछ भूल जाएगी डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर सिर्फ आपके बताए हुए काम, आप कोई सामान देंगे, कोई डॉक्यूमेंट देंगे रखने को, वो है? और आपने जो बातें छुपाने को बोला होगा वो, बाकी अपना सब याद रहेगा इसको। पर ये ऐसी स्पेसिफिक बीमारी कैसे हो रही है डॉक्टर साहब? ये भी एक बीमारी बहनों में बहुत कॉमन है, पर अफसोस कि मेडिकल ये बता दिया है आपने। हाँ, मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, ये तो बहुत टेंशन की बात है। ओह, आई एम सॉरी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? इनको अस्थमा भी है, मतलब अब इससे सांस लेने में भी तकलीफ होगी? नहीं, तो फिर जब आप खुश हो, आपकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो, चैन से बैठ के अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वो एंजॉय कर रहे हो, तब इसको सांस नहीं आएगी। दीदी, दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी। खूब बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां एक पति के बार बार चाय गर्म करवाने से तंग पत्नी ने पति के मुंह में ही चाय छान दी। दरअसल पति तेज गर्म चाय का शौकीन था और छुट्टी के दिन पत्नी से 8-10 बार चाय बनवाया था। ऐसे में जब पत्नी चाय रख देती और चाय ठंडी हो जाती तो पति उसे फिर चाय गर्म करने को बोलता और पति फिर चाय पीने में देर करता तो चाय ठंडी हो जाती। 1-2 बार पत्नी ने कहा अभी भी चाय गर्म है, पी लो, मगर पति वापस गर्म करवाने के लिए कहा, जिसके बाद पत्नी ने गुस्से में सीधे पति के मुंह में ही चाय छान दी। फॉक्सी से बात करते हुए पत्नी ने कहा, बहुत गर्म चाय पीने का शौक था ना, अगली बार ऐसा परेशान करेगा तो चाय पत्ती, दूध, अदरक, शक्कर खिलाकर सीधे चूल्हे में बैठा दूंगी। फिलहाल चाय का जला पति पानी भी फूंक फूंक कर पी रहा है। अच्छा, तो एक बात बताओ शंकर, तुम कहाँ से आई हो? मैं फ्यूचर से आई हूँ। फ्यूचर से? लेकिन बताओ तुम फ्यूचर से यहाँ क्यों आई हो? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अगर नहीं बता सकती तो मैं नहीं पूछूंगा शंकर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये बताओ, क्या हेमावारी सच में तुम्हारी बहन है? वो भाई नहीं है तो बहन ही होगी ना। क्या तुम्हारे मॉम डैड का नाम हिरोशी और मित्सी है? पता नहीं, पर लोग तो यही कहते हैं। तुम कितने अजीब लड़के हो, तुम्हें अपने मॉम डैड का नाम भी याद नहीं? ये तो बहुत बुरी बात है। माफ करना शंकर, पर मुझे सच में नहीं याद। पर मुझे पता है वो दोनों तुम्हारे मॉम डैड हैं और हिमावारी तुम्हारी बहन। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चलता। Ha